Hello बच्चों, let's see this question. Find the quantum number n corresponding to the excited state of helium plus ion. If on a transition to the ground state, the ion emits 2 photons in a succession with a wavelength 108.5 nanometer and 30.4 nanometer respectively. So as per question data, आपको यहाँ पर क्या मेंशन है? आपको क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है, ओके? एंड आपको 2 फोटोन का मेंशन कर रखा है और आपको वेवलेंथ भी मेंशन है. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, सपोज आपको n2 नहीं पता है, आपने कंसीडर कर लिया कि n1 जो है फर्स्ट, कि जो स्टार्टअप है वो फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखे कि ग्राउंड स्टेट, ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट. अब ग्राउंड स्टेट अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट हमेशा फर्स्ट होती है. अब ट्रांजिशन कहां से हो रहा है वो नहीं पता है, बट आपको वेवलेंथ दे रखी है. तो मैं इसमें केस कंसीडर करती हूँ. पहले मैं केस नंबर 1 लेती हूँ. केस नंबर 1 में मैंने अपनी जो वेवलेंथ को कंसीडर किया है, दैट्स अ 30.4 नैनोमीटर. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 30.4 नैनोमीटर. इट्स अ 10 टू द पावर माइनस 7. सेंटीमीटर में कर देते हैं, इट्स अ सेंटीमीटर में 7 हो जाएगा. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, यूजिंग दैट रिलेशन 1 बाय वेवलेंथ, दैट्स द रिडबर्ग. ये आप सभी को रिलेशन पता होगा. यहाँ पर आप क्या मेंशन करते हो, देयर इज अ बेसिकली n1 स्केयर डिवाइड बाय n2 स्केयर, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा, मेनली यहाँ पर फाइनल होता है, यहाँ इनिशियल होता है और यहाँ जेट स्केयर होता है. वेल आपको मेंशन कर रखा है हीलियम प्लस के लिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 30.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 109,737. आपको n1 का वैल्यू पता है, 1 का स्केयर करेंगे. n2 का वैल्यू नहीं पता है तो n2 का स्केयर यहाँ पर ओपन करें, ओके. और जेड आप देखेंगे, हीलियम जो आपका नंबर है, हीलियम जो आपका एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट्स अ 2. सो हेयर यू पुट द 2 का स्केयर, ओके. सो यहाँ पर आपको n2 स्केयर का वैल्यू क्या करना था, कैलकुलेट करना था. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, n2 स्केयर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना. मैं यहाँ से n2 स्केयर का वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ और मुझे मिलता है कि n2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 2. इसका मतलब क्या है कि आपका जो n1 है, आप यहां से स्टार्टअप करेंगे. सपोज दिस इज n2, तो 2 से 1 पर आपका ट्रांजिशन हुआ, ये पहला आपको कंफर्म हुआ. नाउ द केस नंबर 2. केस नंबर 2 में जो आपको वेवलेंथ दे रखा है, इट्स अ 108.4 नैनोमीटर. अगेन यू कैन कन्वर्ट इनटू द सेंटीमीटर. 108.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर. यूजिंग द मेन कंसेप्ट, की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, 1 बाय लैम्डा. अगेन रिडबर्ग 109,737, दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. आपको अगेन वही आपको टर्म यूज करनी है. इस बार आपको क्या पता है, आपको ये पता चल गया कि अगेन मेरा जो n1 होगा, यहां पर हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि इस केस में अब आपको मेंशन कर दिया कि आपके पास कितना है 2, क्योंकि अब ट्रांजिशन कहां से हो गया, उसके लिए 2 पर आकर ट्रांजिशन हो रहा है. उसने कहा कि पहले ट्रांजिशन हुआ 1 पर, अब ट्रांजिशन जहां से चला था यानी सेकंड पर. तो बेसिकली मुझे देखना है कि स्टार्टअप कहां से हुआ होगा. तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा n1 का स्केयर, ओके. फाइनल माइनस इनिशियल होता है और यहाँ पर 2 का स्केयर. अब मैं यहाँ से क्या सॉल्व करूंगी बच्चा, 1 बाय लैम्डा. अब ये जो लैम्डा है, दिस इज द वेवलेंथ, और मैं वेवलेंथ की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ 108.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7. यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम n1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो सब डाटा आपको मेंशन है, कैलकुलेशन करनी है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. यहां से आपका आंसर आता है n1 इज इक्वल टू 5. यानी अगर मैं बात करती हूँ कि हीलियम प्लस आयन का उसने पूछा था, हीलियम प्लस आयन के लिए कौन सी ऑर्बिट है, n1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 5th ऑर्बिट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द 5th ऑर्बिट. आपका 5th ऑर्बिट से कहां पर जा रहा है पार्टिकल, ये जो फोटोन है वो ग्राउंड स्टेट पर जा रहा है. कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट पर. सो देयर इज द 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट. सो द करेक्ट ऑप्शन, इसने यही पूछा था कि कौन सा क्वांटम नंबर होगा, दैट्स द 5th, n इज इक्वल टू 5. नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज द 5th. सो 5th ऑर्बिट इज द करेक्ट, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.